गाइस पूरी जिंदगी ना एक फटके में खत्म हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जस्ट नीचे शॉप पे गया, शाम को शॉप क्लोज करके ऊपर आया, पैनल रिफ्रेश करता हूँ तो क्या देखता हूँ भैया पैनल उड़ चुका है, पूरा पैनल ब्लॉक हो गया है, सस्पेंड हो गया है और अब ये फिर से एक्टिव भी नहीं होगा। 3 साल लगे थे हमें यहाँ तक आने के लिए और 3 साल की मेहनत चुटकियों में खत्म हो गई। अब ये वाली गलती है ना, वो आप कभी मत करना, नहीं तो आपका अकाउंट भी कभी भी सस्पेंड हो सकता है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज का दिन है 49वां दिन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी मीशो का सेल स्टार्ट हो गया है, इवनिंग का सेल भाई। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई हम मार्केट में गए थे माल लाने के लिए और भाई रात को मैंने जब भी ऑर्डर चेक किए थे ना, ताबड़तोड़ अच्छे खासे आए थे, मतलब एज यूजुअल से तो बेटर ही आए थे ऑर्डर। तो वो भी अपन बात करने वाले और सभी ऑर्डर्स ना मैंने प्रिंट करके रखे हुए हैं, तो अभी अपन एक एक करके उससे पैक करने के लिए लेने वाले। साथ में गाइस अपन ये भी बात करेंगे कि ये जो सेल में हमें ऑर्डर रिसीव हुए ना, वो लाने के लिए हमने सेल में ऐड के ऊपर बजट कितना सेट किया था, कितना पैसा हमने ऐड के ऊपर जलाया था कल के दिन में, तो वो भी डिटेल में बात करने वाले। तो आज का ब्लॉग में भाई मजा ही आने वाला है। साथ ना गाइस और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले। साथ में ना आपके कुछ सवाल जो है ना, वो इस वीडियो में लाइव आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं। और रही बात भैया हमारी पैकिंग की ना, तो पैकिंग अभी मेरे सामने ही चल रही है, मैं आपको दिखाया तो हमने थोड़ी देर हो गए भाई पैकिंग स्टार्ट कर लिए। तो देख लेते भैया कितने पार्सल रेडी हुए हैं। ये देखो भैया हमारे कुछ पार्सल यहाँ पे पैक हो चुके हैं और भी बहुत सारे पार्सल है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है आज के ऑर्डर के सामने। और लगभग ना 2.5 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमारे और भी पार्सल पैक होने में। तो जैसे पार्सल पैक होते हैं तो फिर एक बार टोटल आपको काउंट भी बताऊंगा, साथ में अपन ऐड भी चेक करेंगे ना। गाइस एक मेजर इशू हो गया हमारा स्टॉक रिलेटेड। क्या है ना, हमारा हॉट सेलिंग एक प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक है ना कुछ साइज में खत्म हो गया है। अभी ऑर्डर तो आए, पैकिंग भी चल रही है, लेकिन स्टॉक बचा हुआ नहीं। और कल हम गए थे मार्केट में, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी नहीं रहेगी तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे टैग कर दूंगा आई बटन में, तो यहाँ से आप देख लेना। तो उसमें अपना माल डलवाया है, तो वो माल आ जाएगा, लेकिन आज तो नहीं आएगा, मे बी कल आएगा। तो आज पैकिंग कैसे करें, यही सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए। और ये पार्सल है ना, हम ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, ना ये पेंडिंग रख सकते, क्योंकि अगर हम इसे कैंसिल करेंगे या फिर इसे अपन ना पेंडिंग पे रखेंगे तो ये ऑर्डर ब्रीच हो जाएंगे और फिर हमारी जो भी अभी तक विजिबिलिटी हमने गेन करी है ना, वो साथ में भाई खत्म हो जाएगी। सीधा 50% ऑर्डर्स हमारा फ्लो कम हो जाएगा। जो हम डेली के 100 ऑर्डर करते हैं वो हम आ जाएंगे 50 ऑर्डर्स पे। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है ना, इस कंडीशन में हमें नुकसान लेना पड़ता है भाई, लॉसेस लेने पड़ते हैं। अभी हम यहाँ से लोकल शॉप रहेंगे, उनके यहाँ से हम प्रोडक्ट लाएंगे। तो अभी ना मैंने क्या किया है ना, अमाउंट जो है ना, ये देखो ये अमाउंट है, ये अभी मैंने ना मेरे स्टाफ को दे दिए। अभी वो यहाँ से बाजार से भाई माल लेके आएगी और वो भी ना महंगे दाम पे लेके आएगी। तो अभी ना हमें इसमें प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होने वाला, हमारा घाटा ही होने वाला है। लेकिन ना ब्रीच ऑर्डर होने, ऑर्डर कैंसिल ना होए, इसके वजह से ना फ्यूचर प्लानिंग के लिए ना हम ना ये लॉस भी बेयर कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, तो आप ना लोकल मार्केट से लेके आना, लेकिन वो ऑर्डर फुलफिलमेंट करना मैंडेटरी है। आप आउट ऑफ स्टॉक भी मत करिए, भले आपका 2 दिन के बाद माल आने वाला रहेगा ना, तो बाजार से माल लेके आइए, भले होगा क्या 500-1000 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ और विजिबिलिटी, वो कम होनी नहीं। अभी अपन ना कुरियर बैग भी सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी वहां पे मेरी लिस्टिंग ही चल रही थी अपने वेबसाइट के ऊपर। तो अभी अमेजॉन की कुरियर बैग लिस्ट करिए, धीरे धीरे प्लेन भी आएगी, फ्लिपकार्ट की भी आएगी। ये सब कुरियर बैग ना आपको मेरी खुद की वेबसाइट पे मिलेंगे, वो भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से थोड़े कम दाम पे, और वो भी क्वालिटी भी आपको बेस्ट मिलेगी, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जिसको भी नीड रहेगी तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मेरे वेबसाइट की, तो वहां पे जाके एक बार आप चेकआउट कर लेना। ऑलरेडी बारकोड तो हमने डलवाए, अभी अमेजॉन की बैग भी डाली। ये देख लो भाई, ये अपनी लिस्ट हो गई। अमेजॉन वाली बैग 10x12 की साइज है, और भी कुछ साइज जो है वो आने वाले। तो जिसको भी बाय करना रहेगा तो वो वेबसाइट पे अपने आएगा, और वेबसाइट पे आने के बाद ई कॉमर्स के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। मैं दिखाया तो देखो ई कॉमर्स पैकिंग, ये देखो यहाँ पे आओगे ना, अगर आप वेबसाइट ना अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे मोर क्लिक में करना और ई कॉमर्स पैकिंग में आना है, तो तुरंत आप वो पेज पे जाओगे जो मटेरियल वाला पेज है। हालांकि थोड़ी वेबसाइट जो है ना अपनी वो स्लो चल रही है भाई, क्योंकि होस्टिंग का इशू चल रहा है। तो ये होस्टिंग कंपनी से बात चल रही है, इशू क्यों आ रहा है, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो भैया अपन होस्टिंग चेंज कर देंगे, तो वेबसाइट अपनी दूसरी जगह पे अपने को माइग्रेशन करना पड़ेगा। अभी सोच रहा हूँ अमेजॉन वेब सर्विसेज है ना, उसके ऊपर होस्ट करने का, लेकिन यार उसमें खर्चा है ना भाई बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। मेन क्या हो रहा है ना, अगर आप अमेजॉन के ऊपर होस्ट करते हो ना क्लाउड के ऊपर, तो उसमें ये हो रहा है ना कि एक तो आपका मंथली जो बिल आएगा ना जनरेट 1500 से लेके 2000 रुपये के बीच में आपको बिल आता है, और साथ में ना आपको सी पैनल का एक्सेस अलग से लेना पड़ता है। तो सी पैनल के हर महीने के आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं, वो भी लगभग ना 900-1000 रुपये के आसपास बन जाते। तो भैया 2500-3000 रुपये तक जाएगा हर महीने का खर्चा, तो ये थोड़ा कॉस्टली लग रहा है अभी के स्टेज। यहाँ पे हमारे लगभग 90% पार्सल पैक हो चुके हैं, अभी 10% पार्सल बचे हुए। तो जितने भी पैक हुए ना उसे अपन एक एक करके स्कैन करके लिंक कर रहे, ताकि हमें क्लेम प्रोसेस करने में कोई भी दिक्कत ना होए।
चलो भाई, अभी यहाँ पे अपने ना एक्सप्रेस बी के पार्सल सभी जितने भी है ना वो स्कैन हो रहे हैं। तो गाइज़ अभी ई-कॉम एक्सप्रेस वाले भाई आ गए हैं, तो यहाँ पे ई-कॉम एक्सप्रेस के जितने भी पार्सल है वो हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। साथ में अपने फ्लिपकार्ट के भी पार्सल है वो भी अपन डिस्पैच कर रहे हैं। गाइज़ आज के हमारे जितने भी पार्सल थे वो हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। भाई दिमाग ही नहीं चल रहा है यार, कैसे वीडियो बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। मैं जस्ट नीचे गया गाइज़, ऊपर आया, पैनल जैसे रिफ्रेश करता हूँ भाई पूरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। मतलब आज से हम ई कॉमर्स बिजनेस का काम ही नहीं कर सकते। हमारी 3 साल की मेहनत आज पूरी तरह से ख़त्म हो गई। हम पूरी तरह से सड़क पे आ चुके हैं। अब भाई टेंशन ये आ रहा है कि भाई डेली के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो कैसे मेंटेन करेंगे, जो हमने लोन लिया उसका ब्याज कैसे चुकाएंगे, भाई जो कुछ और भी ईएमआई है उसको कैसे पे करेंगे, घर का भाड़ा कैसे भरेंगे, भाई समझ में नहीं आ रहा है। स्टाफ की सैलरी, कुछ भी मेरे पर्सनल खर्चे, मतलब रातों रात जो हम सपने देख रहे थे, जो रातों रात हम ग्रो हो रहे थे, रातों रात जो मज़े चल रहे थे ना वो एक झटके में पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अभी हमें फिर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, फिर से नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट नहीं भला नई लिस्टिंग करनी पड़ेगी और फिर उन लिस्टिंग के ऊपर फिर से लाखों रुपए ऐड के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, फिर जाके उनके रेटिंग लाने पड़ेंगे, फिर उनकी विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, फिर कंपटीशन को भी फाइट करनी पड़ेगी और इतना सब करने के बाद फिर कहीं पे हम धंधा बना पाएंगे। मतलब भाई मेरे तो हाथ कांपने लगे। जो हमने मेहनत करी ना भाई, एक चुटकी में समय नहीं लगता है भाई। पूरी मेहनत देखो भाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अकाउंट पूरी तरह से उड़ गया है और ये एक बार उड़ने के बाद ना फिर से एक्टिव कभी नहीं होता। भले आप उसके लिए कितने भी पैसे दो या कितने भी रिक्वेस्ट करो या कितने भी टिकट डालो, डिलीट होने के बाद फिर अकाउंट वापस नहीं आता। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना भाई, वो ना ध्यान से देखना। बाकी के जो भी हाथ में काम है ना वो सब साइड में कर लो और भाई वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं तो कभी भी ना आपके साथ भी ना ये नौबत आ सकती है। कभी भी रातों रात आप आज सो गए और सुबह उठते हो तो देखते हो तो भैया आपका पैनल उड़ गया है। तो चाहे मीशो का हो, अमेजोन का हो या फ्लिपकार्ट का हो, कोई भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और एक बार ब्लॉक होने के बाद फिर आप उसे फिर से अनब्लॉक नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए अभी मैं जो बोलूँगा ना वो आप ध्यान से सुनना और आप अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से कैसे बचा सकते हो ना भाई। जो ना अभी ये पैनल पे देख रहे हो ना, ये जो गलती करिए ना, ये गलती आप मत करो, नहीं तो भैया आपका भी हालत यही होगा। अब बता देता हूँ भाई मैं आपको एग्जैक्टली हुआ क्या है। देख रहे हो भैया, ये है भाई मीशो का पैनल। अकाउंट सस्पेंड हो गया है, पॉज मोड पे आ गया है। अभी अकाउंट ना 2-3 तरह से सस्पेंड होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये हमारा अकाउंट नहीं है, हमारे एक सब्सक्राइबर है उनका अकाउंट है और उनका मुझे मैसेज आया था कि भैया उनको हेल्प चाहिए थी अकाउंट एक्टिव करने में, तो उनकी थोड़ी हेल्प कर दी और उनका अकाउंट ना सक्सेसफुली एक्टिव हो गया है। अभी मैं जो आपको बातें बताऊंगा ना वो अच्छे से फॉलो करो ताकि आपके ऊपर ना ये नौबत ज़िंदगी में कभी आने वाली नहीं है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप कभी भी ये सब चीज़ें फेस नहीं करोगे। अगर आप फेस करी ना तो भाई जिसके साथ ये होता है ना उसको भाई खून क्या आंसू होता है भाई अकाउंट ब्लॉक होने के बाद। एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग ब्लॉक हो गई ना तो हालत ख़राब हो जाती है, तो अकाउंट सस्पेंड होने के बाद भाई खून के आंसू निकलते हैं। तो भाई आपको क्या केयर करनी है और किन चीज़ों से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है ना, वो डिस्कस गाइस। अभी मैं आपको ना एक एक करके ना सभी रीज़न बताने वाला हूँ, तो वो भाई चीज़ें ना आप अप्लाई कर देना और उन सब चीज़ों को अवॉइड करना भाई, वो गलती मत करना। अभी इस भाई का क्यों अकाउंट सस्पेंड हुआ है ना वो तो मैं आपको एंड में बता ही दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि रॉन्ग डिस्पैचिंग। आप जब भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो ना तो बहुत सारे सेलर्स क्या रहते हैं ना, प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं करते, प्रोडक्ट को क्वालिटी चेक नहीं करते। उसके कारण होता ही है ना कि प्रोडक्ट में ना कोई छोटी से छोटी ना डिफेक्टेड रहता है, तो उसके कारण कस्टमर क्या बोलता है भाई डिफेक्टेड प्रोडक्ट आ गया, तो आपका हाई रिटर्न रेशियो बढ़ जाता है। ऊपर से कोई प्रोडक्ट क्या करता है, इमेज एक अलग लगा देता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट जो हाथ में मिलता है ना तो उसका कलर ही अलग रहता है या फिर वो प्रोडक्ट ही थोड़ा डिफरेंट दिखता है, तो उसके कारण ना रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर का जो रेशियो रहता है ना वो आपका बढ़ जाता है। तो अगर वो हाई हो गया ना तो सीधा आपका पैनल ब्लॉक हो जाएगा। सो गाइस अब दूसरा रीजन ये है अनऑथोराइज प्रोडक्ट। जो भी मार्केट प्लेस आपको अलाउ नहीं करती है ना वो प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हो और बार बार लिस्ट करते हो, बार बार वो उससे फेल कर देते, क्वालिटी पास करते नहीं है ना, तो एक न एक दिन आपका अकाउंट उड़ सकता है। तो इसके लिए प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो भाई देख लेना, एक बार गाइडलाइंस पढ़ लेना। कोई हार्मफुल प्रोडक्ट जो भाई अनऑथोराइज है वो कभी मत भेजना। साथ में डुप्लीकेट प्रोडक्ट फर्स्ट कॉपी, अभी कल ही भाई एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि भाई नाइकी के हम डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी मतलब प्रोडक्ट बेच सकते हैं कि, हालांकि उन्होंने पूछा था अपनी खुद की वेबसाइट के लिए, लेकिन कुछ लोग है ना वो लिस्टिंग कर देते हैं अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट के ऊपर। लेकिन जिस दिन भाई वो आइडेंटिफाई हो जाएगी या किसी कस्टमर के थ्रू भाई उसके ऊपर कंप्लेंट आ जाएगी कि मेरे को डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला है ना, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और तभी ना आपका इमीडिएटली अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो वो अवॉइड ही करना, आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट मत बेचो। ये जो तीसरा रीजन है ना, इससे ना भाई बहुत सारे अकाउंट जो है ना भाई ब्लॉक
ब्लॉक हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, वो है पुअर रेटिंग। अगर आप प्रोडक्ट ओरिजिनल या फिर अच्छे से पैक करके कस्टमर को डिलीवर नहीं करोगे, आपकी क्वालिटी भी अगर मेंटेन नहीं रहेगी ना, तो कस्टमर आपको 1-2 स्टार देगा, जिसके कारण ना आपकी मैट्रिक्स पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, आपकी रेटिंग पूरी तरह से गिर जाएगी। एक बार आपकी 3.5 के नीचे रेटिंग गई तो समझ लो भाई आपका अकाउंट ना सस्पेंशन की कगार पर है। कभी भी आपका रात सो गए और कल सुबह उठोगे तो भाई देख लोगे तो भाई आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। एक बार 3.5 की लाइन क्रॉस हो गई तो पूरी समझ लो भाई डेडलाइन पे आप आ गए हो। तो भाई आपका जो काम है ना भाई वो भगवान भरोसे ही रहेगा। अब चौथा रीजन ये है ना फेक क्लेम। अभी बहुत सारे वेंडर्स क्या करते हैं ना गाइस, फेक क्लेम डाल देते हैं। उनको प्रोडक्ट तो सही आया रहता है लेकिन फिर भी ना पैसे के लालच में और लॉस जो है ना वो रिकवर करना रहता है उनको, इसके लिए ना वो मल्टीपल टाइम फेक क्लेम डालते हैं और एक ना एक दिन ना मार्केट प्लेस उन्हें आइडेंटिफाई करता है और जैसे उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो ना ऑनलाइन भाई घपला कर रहा है, ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, उसी टाइम इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है और अकाउंट जो है ना पूरी तरह से सस्पेंड होता है। चाहे आप मीशो की बात करो, फ्लिपकार्ट की करो, अमेजोन की करो, तो भाई अकाउंट एक बार सस्पेंड हो गया ना फिर से रिकवरी इम्पॉसिबल। तो ऐसा कभी मत करना, जेन्युइन क्लेम डालना, जो भी आपको आता है पार्सल आता है वही उसके क्लेम डालना। भाई पैसे या लॉस रिकवर करने के चक्कर में इतनी मेहनत करिए ना वो अकाउंट दाव पे मत। ये है पांचवा रीजन जिससे कारण ना ये सेलर जो है ना अपने उनका अकाउंट भाई सस्पेंड हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है देखो अकाउंट पॉज, तो यहाँ पे उसका मेन रीजन क्या है ना वो भाई पढ़ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रोडक्ट टेम्पररी डिसेबल ड्यू टू लो डिस्पैच रेट, टू रिएक्टिव काइंडली शेयर डिस्पैच रेट इंप्रूवमेंट। अब गाइस भाई के साथ हुआ ही है ना कि इन्होंने ना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, कुछ प्रोडक्ट भी लिस्टिंग करी, लेकिन ना गलती से इनसे ना प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग रहती है ना वो कम सेट हो गई। कुछ तो रिकमेंडेशन सिलेक्ट किया रहेगा या कुछ मिस्टेक हो गए, जिसके कारण ना इन्होंने नोटिस किया, लेकिन तब तक ना 10 ऑर्डर आ चुकी थी और वो उसे डिस्पैच कर नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर डिस्पैच करते तो लॉस हो जाता था। तो ऑर्डर सभी ब्रीच हो गए और बाद में कैंसिल हो गए, जिसके कारण इनका अकाउंट सस्पेंशन हो गया। अभी अगली बार सेम मिस्टेक होगी ना तो पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एक बार मीशो ने इनको चांस दिया है रिएक्टिव करने का, इनके पास से लिख के लेंगे कि आगे से गलती नहीं करेंगे। उनको मैंने तब भी सजेशन दिया अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, कभी प्राइसिंग लेट होता है या फिर आपके पास स्टॉक नहीं है और आप ऑर्डर तो आ गए, तो अभी क्या क्या करें, तो उस कंडीशन में ना लॉस हुआ तो चलेगा, लेकिन एक बार पैनल गया ना तो भाई पैनल नहीं आ सकता। लॉस आ गया अपन ना आगे प्रॉफिट आने वाला है तो उसमें अपन ये रिकवर कर सकते, लेकिन एक बार पैनल उड़ गया ना तो फिर वो रिकवर नहीं कर सकते, फिर उसका खर्चा अलग होगा, फिर नया जीएसटी नंबर निकालो, फिर से नया स्टार्टिंग करो, तो भाई वो झंझट वाला काम है। तो कभी ये गलती आप मत करना।